तो वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि है प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी। इसमें क्या कह रहा है, क्विक सॉर्ट ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो हमें क्विक सॉर्ट अप्लाई करके डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्या करना है, शॉर्ट करना है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट है क्या बेसिकली, तो आपने अगर लिंक लिस्ट भरा हो सिंपल वाला तो उसमें क्या होता था कि एक में डेटा होता था, सपोज ये 9 हो गया, और एक में नेक्स्ट पॉइंटर होता था जो कि अगले एलिमेंट को पॉइंट करता था। लेकिन डब्ल्यू में क्या होगा, डेटा तो होगा ही, अच्छा नेक्स्ट भी होगा, लेकिन इसमें एक प्रीवियस भी होता है। प्रीवियस जो प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है, ये होता है डब्ल्यू लिंक। एन साइज का है तो हमें क्विक शॉट लिखना है। इसमें पूरा क्विक शॉट नहीं लिखना, सिर्फ पार्टीशन फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो हमें पार्टीशन फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो डिस्कस करता हूँ मैं इसको, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एक बार मैं क्विक शॉट का ओवरव्यू दे देता हूँ, तो अगर आपको पता है तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो क्विक शॉट क्या कहता है कि सबसे पहले जैसे ये एरे दे रखा है, हमें इसे शॉर्ट करना है, ठीक है, यूजिंग क्विक शॉट एल्गोरिथम। तो उसमें क्या कहता है कि सबसे पहले एक पिवट एलिमेंट ले लो। तो लेट सपोज मैंने इसको पिवट ले लिया, ठीक है। फिर पिवट की एक्चुअल में अगर 3 होता तो कौन से प्लेस पे होता, अगर शॉर्ट करते तो देखो इस एरे को मैं शॉर्ट करता तो पहले 1 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, देन 4, देन 5 एंड 8। यानी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है 3 की, 0 इंडेक्स, फर्स्ट सेकेंड इंडेक्स है। यानी सबसे पहले पिवट इंडेक्स निकालेंगे, यानी एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या है। वो कैसे निकाल सकते हैं बताओ, इस एरे में से कैसे निकालेंगे कि इस 3 की जो पोजीशन है वो किधर है सच में। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट जो कि इनिशियली 0 ही होता है। एक काउंट लेंगे, काउंट में क्या करेंगे, जितने भी इससे छोटे एलिमेंट है उसको उसके काउंट निकाल लेंगे इस एरे में से। तो छोटे एलिमेंट कितने, देखो एक 1 है और एक 2 है, तो यानी काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पिवट एलिमेंट का जो इंडेक्स है, इसको इंडेक्स बोल सकते हो, इंडेक्स। पिवट एलिमेंट का इंडेक्स क्या आएगा, 0 + 2, यानी सेकेंड इंडेक्स पे पिवट होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, सेकेंड इंडेक्स वाले एलिमेंट और इस पिवट एलिमेंट को स्वैप कर दिया। देखो ये यहाँ पे आ गया 3 पे, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक हमने क्विक शॉट कॉल करा, ठीक है, पिवट एलिमेंट। अब हम यहाँ से पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे। पार्टीशन फंक्शन क्या कहता है कि कोई जैसे मान लो ये एरे है, यही फंक्शन हमें यहाँ इसमें भी लिखना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, तो इसको ध्यान से समझना। पार्टीशन वैसे कहते हैं कोई भी यहाँ पे एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज एलिमेंट है ई मान लेते हैं, ठीक है, ई एलिमेंट है। तो पार्टीशन फंक्शन क्या क्या करता है कि जो ये एलिमेंट है इससे लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इससे छोटे होंगे, ई से छोटे होंगे, और जितने भी राइट में एलिमेंट है वो ग्रेटर देन ई होंगे। जैसे इस केस में देखो ई क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 के अगर मैं लेफ्ट में सारे एलिमेंट क्या लाना है, इससे छोटे, देखो 1 2, और इसके राइट में होना चाहिए बड़े एलिमेंट। तो यही पिवट पार्टीशन फंक्शन करता है, ठीक है। तो उसका मैं बताता हूँ कैसे वो करता है सॉल्व, उसका एल्गोरिदम बताता हूँ, ठीक है। तो ये अभी मैं सिंपल एरे पे बता रहा हूँ, इसे लिंक लिस्ट में भी कर सकते हैं, बस उसमें इसमें पॉइंटर लेकर करेंगे, उसमें हम बताऊँ कैसे करना है, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन बताता हूँ इसमें कैसे ये पार्ट करता है कि जो इसके लेफ्ट में छोटे करेगा और राइट में बड़े, तो ठीक है इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर लेते हैं। एक पॉइंटर आई लिया सपोज करो, वो स्टार्ट को करता है पॉइंट, एक जे लिया, इसको पॉइंट करता है, ठीक है। फिर हम कंपेयर कराएंगे, जो ये एलिमेंट है 1 क्या इससे छोटा है, क्योंकि लेफ्ट में छोटे चाहिए, क्या इससे छोटा है, हाँ छोटा है। जब छोटा आता है तो सिर्फ आई को इंक्रीमेंट कर दो, कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो आई को क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए, क्या ये इससे छोटा है, नहीं छोटा है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर राइट में गए, राइट में क्या होना चाहिए, इससे ग्रेटर एलिमेंट, क्या 4 जो है 3 से ग्रेटर, हाँ, तो जे को इंक्रीमेंट पीछे ले आओ, कुछ नहीं करना। क्या ये इससे छोटा एलिमेंट है, नहीं है, सॉरी इस पे इसको चेक करना है ना, क्या 3 जो है वो 2 जो है क्या 3 से ग्रेटर है,
राइट में ग्रेटर होना चाहिए, तो ये क्या है, नहीं है। तो बस अब ये पॉइंटर इस पे रुक गया और ये यहाँ रुक गया, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 8 5 एंड 4। ठीक है, तो ये हमने स्वैप कर दिया। तो अब देखो फिर आई को यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे तो आई इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जे को भी इंक्रीमेंट किया तो जे क्या आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा, है ना। क्या हमने चेक करा कि जो जे पे जो एलिमेंट है यानी 8 बड़ा है पिवट एलिमेंट से, हाँ है, तो जे को यहाँ कर, तो जैसे ही आई और जे इक्वल हो जाएंगे तो हम यहाँ पे स्टॉप कर दें। तो यही करता है पार्टीशन फंक्शन कि ये जो इंडेक्स है उसके लेफ्ट में छोटे एलिमेंट लाता है, राइट में बड़े एलिमेंट लाता है। ठीक है, तो मैं अब इसे लिंक लिस्ट में भी बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, हर एलिमेंट जैसे अब इसमें पाइवट हमने 3 लिया, पाइवट बाद में चेंज कर देंगे, पाइवट एलिमेंट इसको कर दिया, तो ऐसे ही सॉर्ट हो जाएगा ये पूरा। और क्विक सॉर्ट का जो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज और टेस्ट केस में देखोगे तो n log n होता है। ठीक है, और वर्स्ट केस में क्या हो जाता है O of n, इसे ध्यान रखना। तो अब मैं लिंक लिस्ट के बताता हूँ। तो ये इसका कोड है, मैं इसको कोड के साथ ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने सिंपल क्विक सॉर्ट बताया है, सेम वैसा ही होगा, बस इसमें उसमें क्या कर रहे थे हम, इंडेक्स से एक्सेस कर रहे थे एलिमेंट को, यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंटर से हेल्प कर, नोड स्टार्स पॉइंटर्स। देखो मैंने 3 पॉइंटर लिए, एक पिवट का, एक लेफ्ट का, एक राइट का। ठीक है, तो पिवट में हमने क्या करा, जिस एलिमेंट को पिवट माना उसका वैल्यू को स्टोर कराया। जैसे एग्जांपल के लिए देखो ये मैंने ड्रॉ कर रखा, तो इसको मान लो पिवट मान लिया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को, फिर उसके लेफ्ट जो होगा एल को पॉइंट कर होगा, एल मतलब लेफ्ट का, इसको पॉइंट कराया। ठीक है, और राइट हमने इसको पॉइंट करा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे 2 पॉइंटर आई और जे से, तो इसमें मैंने क्या ले लिया, दो पॉइंटर आई और जे ले लिया। इसमें क्या है, लेफ्ट लिया और एक राइट लिया। ठीक है, वाइल ट्रू। फिर हमने क्या चेक कर रहे थे कि लेफ्ट में इसके छोटे एलिमेंट होना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया पिवट डॉट डेटा। पिवट का डेटा बड़ा होगा लेफ्ट के डेटा से, तो देखो लेफ्ट के डेटा से बड़ा होगा। ये जो पिवट है इसमें इधर पीछे क्या है, छोटे एलिमेंट होंगे, जैसे 0 मान लो, तो जो पिवट का डेटा है क्या है 1, वो 0 से ग्रेटर है, तो वही मैंने लिख दिया। लेकिन क्योंकि ये एरे नहीं है तो इसमें एक कंडीशन और चेक करना होगा कि लेफ्ट नल ना हो, क्योंकि लेफ्ट नल होगा तो हमारे पास कोई डेटा होगा ही नहीं। तो इसमें यही कर दिया कि लेफ्ट नल नहीं है, तो लेफ्ट नल नहीं है तो लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। तो ये समझने के लिए क्या कर सकते, देखो 1 4 9 2, तो अभी इसके लेफ्ट में तो नल है, तो इसके लिए ये वाइल लूप नहीं चलेगा। सपोज करो मैंने पिवट एलिमेंट इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्या इसका लेफ्ट नल है, इसका लेफ्ट नल नहीं है, 1 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, क्या पिवट का डेटा क्या है 4, वो ग्रेटर है लेफ्ट के डेटा 1 से, हाँ बिल्कुल ग्रेटर है, तो बस लेफ्ट को बढ़ा देंगे। लेफ्ट पहले यहाँ था, है ना, लेफ्ट यहाँ था ना, तो लेफ्ट अब इस पोजीशन पे आ जाए। एक हमने आगे कर दिया है, क्या कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट का नेक्स्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो दूसरा हमने राइट के लिए भी ऐसे ही करेंगे। राइट में भी मैंने कहा था ना कि राइट से मैं आऊँगा, अगर ये डेटा जो भी है पिवट का डेटा अगर वो ग्रेटर देन हुआ, राइट का डेटा ग्रेटर हुआ पिवट से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जे को बढ़ा देते। और इसमें भी किया, नहीं समझ आता, देखो जैसे इसमें पिवट मैंने ये माना, तो पिवट के राइट में ग्रेट, जैसे ये बन गया हमारे पास ये, तो ये पिवट एलिमेंट था, तो राइट में क्या होना चाहिए, ग्रेटर एलिमेंट, लेफ्ट में छोटा एलिमेंट होना चाहिए। तो मैंने पहले पार्ट में कहा कि ये लेफ्ट में जितने भी छोटे हैं वो तो ठीक है, बड़े पे रुक जाना था, है ना, बड़े पे रुक जाएंगे। ठीक है, राइट में क्या कर रहे थे, इसको चेक कर रहे थे कि ये एलिमेंट इस 3 से ग्रेटर है कि नहीं है, तो जस्ट जे को हम आगे बढ़ा रहे थे, है ना, पीछे कर रहे थे, सॉरी जे, क्योंकि ऑलरेडी एंड पॉइंट पे है, जे को यहाँ लिया। तो आप चेक करेंगे क्या ये जे का डेटा है वो 3 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो ये यहाँ रुक गया। देखो तो लेफ्ट पॉइंटर कहाँ रुका हुआ है, 5 पे, क्योंकि ये 3 से छोटा नहीं है, और राइट कहाँ रुका हुआ है, 2 पे। ठीक है, तो लेफ्ट राइट इक्वल भी नहीं है हमारे पास, नॉट इक्वल, तो हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया लेफ्ट के डेटा को राइट के डेटा को, तो लेफ्ट राइट स्वैप हो गया। देखो यहाँ स्वैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 8 5
4। समझ आ रहा है? जो मैंने एरे में किया तो वही किया, बस इसमें क्या करेंगे तो लेफ्ट के पीछे आगे जाना है तो लेफ्ट का नेक्स्ट किया। अब हमें जे जो था आई के लिए था, ये मान लो आई के लिए है, ये हमारे पास आई के लिए है, आई जो हम करते थे एरे में, और ये जे के लिए, तो जे में पीछे आ रहे हैं तो देखो प्रीवियस पॉइंटर से एक्सेस कर सकता हूँ ना। डब्ल्यू लिंक लिस्ट की क्या खासियत है, यही अच्छी बात है उसमें कि इसके पास प्रीवियस एलिमेंट का भी डेटा का स्टोरेज होता है प्रीवियस पॉइंटर में। ठीक है, तो प्रीवियस कर लेंगे कि राइट के प्रीवियस में चलेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जब लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ से हम आई को मूव कर देगा इस पोजीशन पे आ गए, जे को मूव करते इस पोजीशन में, तो उस केस में सिर्फ लेफ्ट को ही हम रिटर्न कर देंगे। लेफ्ट क्यों करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में कोई भी एक कर सकते, राइट लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट कर दिया। ठीक है, और ये स्वैप कर दिया, तो ये हर केस में ऐसे स्वैप करना है। तो आई थिंक क्लियर होगा ये कोड। तो एक बार एक क्वेश्चन पे ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो कि हमने पिवट एलिमेंट ये लिया, तो हमने चेक किया क्या इसके लेफ्ट में नल नहीं है, नल तो है, तो यानी ये लूप से ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, राइट इस पॉइंट पे है, हमने इसको चेक किया क्या राइट नल है, नहीं है। पिवट का डेटा क्या है 2, वो लेफ्ट से बड़ा है, राइट से बड़ा है कि नहीं, देखो इससे बड़ा होना चाहिए ना, राइट में है, बिल्कुल है। तो इस लूप में भी हम गए और क्या कर दिया, राइट को राइट का प्रीवियस कर दिया, ये राइट है, राइट का प्रीवियस कर दिया, यानी इस पॉइंट पे आ गए 9 पे। ठीक है, ठीक है, क्या लेफ्ट राइट इक्वल है, नहीं। स्वैप करने की नीड है, नहीं, क्योंकि हमें कोई भी आई चेन मिला नहीं, अभी आई इस पे ही है। ठीक है, फिर दोबारा गए वाइल लूप में, क्योंकि वाइल ट्रू जब तक चलेगा जब तक हमें रिटर्न नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से लेफ्ट चेक किया क्या लेफ्ट नल है, अभी भी लेफ्ट क्योंकि नल है तो हम इस लूप में तो जाएंगे ही नहीं 1 के केस में। ठीक है, राइट पे चेक किया क्या राइट नल है, नहीं। राइट का डेटा क्या है 9, क्या वो 9 जो है पिवट एलिमेंट से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैंने इसको यहाँ पॉइंट कर दिया। ऐसे करते करते 4 भी ग्रेटर आएगा इस पॉइंट पे, तो आई और जे यहाँ पे इक्वल आ गया, तो हमने रिटर्न कर दिया लेफ्ट यानी 1 वाला, तो नया क्या बना 1 4 9 एंड 2। ठीक है, सपोज आप पिवट एलिमेंट ये हुआ, तो हमने चेक किया पहले लूप में जाके कि क्या लेफ्ट नल है, इस बारी लेफ्ट नल नहीं है, तो हमने चेक किया पिवट का डेटा क्या है 4, क्या वो बड़ा है लेफ्ट के डेटा से, हाँ बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिंपली लेफ्ट को लेफ्ट का नेक्स्ट कर देना। देखो लेफ्ट अभी कहाँ था 1 पे, तो लेफ्ट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, तो इस पे आ गया लेफ्ट, यानी आई बोल सकते हो। ठीक है, जे इस पे है, जे वाले पे गया, क्या जे नल है यानी राइट नल है, नहीं। पिवट का डेटा छोटा होना चाहिए राइट के डेटा से, है ना, तो क्या 2 से 4 छोटा है, नहीं है छोटा। ठीक है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे 1 2 4 9। ठीक है, ऐसे ही सारे एलिमेंट के लिए चेक कर देंगे। समझ आपको ये समझ गए होगे इसके पीछे क्या। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको करते हैं रन। ठीक है, चल गया, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, चल गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कोड पसंद आ रहा है, तो एक कमेंट जरूर करना कि पसंद आ रहा है, या फिर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।